मानव प्रजाति को अस्तित्व में आने में एक लंबा समय लगा और एवोल्यूशन की लंबी प्रक्रिया से गुजरकर लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व मानव जैसी प्रजाति अस्तित्व में आई। पूरा पाषाण युग मानव सभ्यता के विकास की पहली सीढ़ी थी, जो लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चली। हालांकि कुछ इतिहासकार इस स्थिति को और भी पीछे ले जाते हैं और इसका आरंभ 20 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। साथ ही ये कालक्रम जगह के आधार पर बदलता जाता है। जैसे कुछ स्थल जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, वह पूरा पाषाणिक युग काफी देर तक चला। वहीं कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो जल्द ही विकास कर अगले युग की ओर बढ़ गए। इसीलिए कालक्रम निर्धारण करना कठिन होता है। पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था और शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में जीवन यापन करता था। इस युग की जानकारी हमें मुख्य रूप से पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है, जो कि इस समय का कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पाषाण युग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो प्लास्टोसीन युग से संबंधित था। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए जो जलवायु परिवर्तन, जैविक विकास और सामाजिक संरचना से प्रभावित थे। हमने आदिम युग को पूर्ण रूप से पाषाण युग के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1863 में लुवाक नामक एक विद्वान ने इसे पुरा पाषाण और नव पाषाण युग के रूप में बांटा। के कुछ वर्षों बाद एक लालडेट ने पुरा पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया: निम्न पुरा पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग और उच्च पुरा पाषाण युग। उप विभाजन का आधार पत्थर के औजारों के साथ जुड़े हुए प्राणी समूह में हुए परिवर्तनों को बनाया गया है। में पुरा पाषाण और नव पुरा पाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को मध्य पाषाण युग कहा गया। पुरा पाषाण युग की संभावित तिथि 2 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। यह युग मुख्य रूप से होलोसीन युग से पहले का हिस्सा था। धरती पर बर्फीली जलवायु का प्रभाव था। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रत युग का आरंभिक चरण भी माना जाता है। इस युग में मानव होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस के रूप में विकसित हो रहा था। इस काल में मानव शिकारी या संग्रह करता था। जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। इस समय मनुष्य ने सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार किया: पत्थर के औजार। इन औजारों का उपयोग शिकार करने, भोजन तैयार करने और आत्मरक्षा के लिए किया जाता था। तत्वविदों ने इस युग के कई प्रमाण खोजे हैं। हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर प्रमुख है। भारत के प्रमुख स्थल सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं हैं। 1.5 मिलियन वर्ष पुराने औजार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर इस युग के मानव बसे हुए थे। पृथ्वी पर जलवायु अधिक ठंडी थी, तो यहाँ हिमयुग का दौर था। इंसान ज्यादातर गुफाओं में रहता था और जानवरों की खाल पहनता था ताकि खुद को ठंड से बचा सके। धीरे उसमें मस्तिष्क का विकास हुआ, जिसने उसने अधिक उन्नत औजार बनाए और छोटी छोटी सामाजिक इकाइयां बनाई। इस समय तक पूर्ण रूप से विकसित भाषा नहीं थी, लेकिन शुरुआती मनुष्यों ने संकेतों और ध्वनियों के माध्यम से संवाद करना शुरू कर दिया था। अलावा आग का उपयोग भी संभवतः इसी युग में हुआ था। नर्मदा घाटी और भीमबेटका के कुछ स्थानों में यह संकेत मिलते हैं कि मनुष्य अग्नि से परिचित हो चुका था। हालांकि इसे जलाने का पूरा कौशल उसे आगे चलकर ही प्राप्त हुआ। निम्न पुरा पाषाण युग, जब मनुष्य अस्तित्व की ओर बढ़ रहा था, के औजार बना रहा था और शक्ति समूह में रहने लगा।
उसके बाद इंसान आगे की युग में बढ़ा और उसके बाद आरंभिक भाषा का विकास हुआ। अपने साथियों को चेतावनी या निर्देश देने में सक्षम हुआ। तो मनुष्य की खोपड़ी के अवशेषों से पता चलता है कि उसका मस्तिष्क आकार में पहले से काफी बड़ा हो गया था। उसकी बुद्धिमत्ता में भी वृद्धि हुई। प्रमाण से पता चलता है कि इस समय मनुष्य ने आग जलाने की क्षमता विकसित कर ली थी। आग का उपयोग खाना पकाने, ठंड से बचने और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए किया था। की गुफाओं में इस युग के कुछ प्रमाण मिलते हैं, जिनमें गुफाओं की दीवारों पर प्रारंभिक चित्रकारी के संकेत भी देखे गए हैं। पता चलता है कि मनुष्य केवल शिकार करने वाला जीव ही नहीं, बल्कि उसके अंदर रचनात्मकता का भी विकास हो रहा था। अब आगे बात करते हैं उच्च पुरापाषाण युग की। उच्च पुरापाषाण युग लगभग 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसी दौरान आधुनिक मनुष्य यानी होमो सेपियंस पूरी तरह विकसित हो चुके थे। भारत में इस युग के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा आदि। पुरापाषाण युग की तुलना में इस समय के औजार और अधिक परिष्कृत और हल्के हो गए थे, जिनमें मुख्यतः ब्लेड औजार, यह लंबे, पतले और नुकीले पत्थर के औजार थे, जो कटाई और शिकार में मदद करते थे। यह पहली बार हुआ था कि मनुष्य ने हड्डियों से औजार और भाले बनाने शुरू किए। इसमें हड्डी और लकड़ी से बनी सुइयों का प्रमाण मिलता है, जिससे मिलता है कि इस समय कपड़ों की सिलाई शुरू हो चुकी थी। पत्थर से औजार बनाने की सबसे प्रमुख तकनीकी ब्लेड और व्यूरिन तकनीकी थी, जिससे और अधिक नुकीले औजार बनाए जा सकते थे। उच्च पुरापाषाण युग के दौरान हो चुका था और धरती की जलवायु धीरे धीरे गर्म होने लगी थी। इस वातावरण के कारण जंगलों का अधिक विस्तार हुआ था और शिकार के नए नए अवसर मिलते गए। साथ ही समूह में रहने की प्रवृत्ति भी बढ़ती चली गई। अब मनुष्य न सिर्फ गुफाओं में बल्कि खुले मैदानों और झोपड़ियों में रहने लगा था। इस युग में मनुष्य की सामाजिक संरचना पहले से अधिक संगठित हो गई थी।